दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत के बाद भारत के एक एक खिलाड़ी ने आगे बढ़कर हर किसी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए हैं। वो चाहे हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो, ऋषभ पंत हो या विराट कोहली, सबने एक दूसरे की जमकर तारीफ करी है। किसने क्या कुछ कहा दोस्तों, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और धोनी में सबसे बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने 280 रन के सबसे बड़े मार्जिन से जीत को दर्ज किया है। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच के दौरान एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जब भारतीय टीम की पकड़ ना दिखी हो। मैच की शुरुआत में भले ही भारतीय बल्लेबाजों का पल्ला फीका था, लेकिन अश्विन के शतक से हमने 376 रन बनाए। 150 पर बांग्लादेशी टीम को ऑल आउट किया, जिसमें बुमराह का अहम योगदान था। उसके बाद दोस्तों हमें 2 शतक मिले, ऋषभ पंत के 109 और गिल के 119 रन, जिन्होंने मैच की काया पलट करके रख दी और टारगेट बना 500 से ऊपर का। और इसे डिफेंड करते वक्त अश्विन अकेले 6 विकेट डकार गए। इसके बाद तो हमारी टीम ने 280 रन से मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। इस मैच में दोस्तों सबसे बेहतरीन बात यह थी कि हर एक खिलाड़ी ने हर एक डिपार्टमेंट में मौका मिलने पर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। वो चाहे ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में पहले अश्विन का चलना हो, या फिर बुमराह का बैक टू बैक विकेट्स निकालना हो, या फिर गिल और पंत के ऐतिहासिक यादगार शतक ही क्यों ना हो जो उन्होंने कमबैक के तौर पर अनाउंस भी किए हैं, या फिर दोस्तों अश्विन का 6 विकेट लेना हो। हर किसी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तभी अश्विन को भी फिर आगे चलकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। रोहित भी दोस्तों जीत के बाद बहुत ज्यादा खुश नजर आए, लेकिन असल बात तो यह है कि पूरी भारतीय टीम ही खुश है। और वो खिलाड़ी जो भारतीय टीम का हिस्सा भी नहीं है, उन्होंने भी भारतीय टीम के लिए जबरदस्त बातें कही हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट टीम की इतनी शानदार जीत पर कहा, रेड बुल से खेलना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और मैं इस बात को समझ सकता हूं कि एक लंबे अरसे के बाद सब आ रहे थे, लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए ऐसा लगा नहीं कि हमारी टीम तैयार नहीं है। रोहित भाई ने क्या उम्दा कप्तानी करी और क्या खूब खेले पंत, साथ ही साथ शुभमन गिल और रविचंद्र अश्विन खास तौर पर। इन सब की परफॉर्मेंस के चलते ही हम इस मैच को जीत पाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मैच ही नहीं बल्कि सीरीज को भी 2-0 से जीतेंगे। हमें कोई रोक ही नहीं सकता। ये जीत आप सबको बहुत बहुत मुबारक मेरी प्यारी भारतीय टीम। तो वही दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी कहा, पहले टेस्ट मैच में सभी खिलाड़ियों का योगदान एक से बढ़कर एक था। जिसको जब जहां मौका मिला उसने वही प्रदर्शन करके चोट मारी बांग्लादेश को। और ये क्वालिटी है लीडर्स की, ना कि केवल खिलाड़ियों की। और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि रोहित भाई इतनी उम्दा कप्तानी करते हैं, अश्विन इतना अच्छा खेलते हैं और पंत और गिल भी जिम्मेदारी को समझते हैं। ये टोटल एक टीम एफर्ट था जिसके चलते हम जीते। इस कलेक्टिव एफर्ट को मेरा सलाम और जीत को भी। तो वहीं दोस्तों ऋषभ पंत का भी कहना था, टेस्ट फॉर्मेट मेरा फेवरेट फॉर्मेट है। जब मैं बहुत ज़्यादा चोटिल था तो इसी फॉर्मेट को मिस किया करता था। अब मौका मिल रहा है देश के लिए खेलने के लिए, तो अपनी जान लगानी है, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है, और बस वही किया। गिल भी मेरे साथ बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं, मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ, तो इसीलिए हम दोनों अच्छे से सेंचुरी लगा पाए। बाकी रोहित भाई की कप्तानी में तो हम सब अच्छा कर ही रहे हैं और देश को ऐसे ही जिताते रहेंगे। इनफैक्ट दोस्तों विराट और रोहित का भी कहना था, अच्छा लग रहा है आज उन सभी युवा खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखकर जो अपने देश के लिए इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर अश्विन की सेंचुरी ने इस मैच को पलटा और उसके बाद गिल और पंत ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा। ऐसे अगर सब खेलते रहेंगे तो हम हर एक ट्रॉफी जीत लेंगे दुनिया में। बहुत खूब पंत और गिल। दोस्तों सभी खिलाड़ी बेहद खुश है और हो भी क्यों ना। पहला टेस्ट मैच जीता है और अब इस सीरीज को भी 2-0 से जीतेंगे। लेकिन आप सभी भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऋषभ पंत ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में डंका ही नहीं बजाया, बल्कि धोनी, गिल क्रिस्ट जैसे दिग्गजों का महारिकॉर्ड चकनाचूर कर ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर तो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिन्होंने अब पंत की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा बयान भी दिया है। तो आखिर पंत की इस उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, यहाँ तक कि कुमार संगकारा और ब्रेंडन मैगलम जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, कैसे पंत ने जीता इन सब का दिल, इन सब के बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पहली पारी में आर अश्विन और दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल का शतक लगाया है। दरअसल पंत की टेस्ट क्रिकेट में लगभग 2 साल के बाद वापसी हुई है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा था कि उनका कमबैक कैसा होगा। पहली पारी में पंत ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अपनी पारी को वो ज्यादा लंबा नहीं कर पाए थे। लेकिन दूसरी पारी में पंत ने शतकीय पारी खेलकर शानदार कमबैक किया है।
जी हां दोस्तों, पंत ने दूसरी पारी के दौरान शानदार शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है। पंत का टेस्ट में ये छठा शतक है। इसके साथ ही साथ पंत टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी धोनी की बराबरी करने में सफल हो गए हैं, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। धोनी ने अपने टेस्ट करियर में भी 6 शतक लगाए हैं। पंत ने केवल 25 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर में 6 शतक लगाने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने 124 गेंद पर शतक जमाया। वो 128 गेंद पर 109 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर आउट हुए। पंत ने गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। उसके साथ साथ अपने आइडल धोनी के पीछे छोड़ते हुए बतौर विकेटकीपर अपने टेस्ट करियर का छठा शतक 58 पारियों में जमाने में सफल हो गए हैं। वहीं धोनी ने अपना छठा शतक 144वीं पारी में जमाया था। यानी पंत ने पारियों के हिसाब से 6 शतक लगाने के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद पूरा क्रिकेट जगत तो उनकी तारीफ कर रहा है, हर तरफ केवल उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन इसी बीच अब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जीत लिया करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों को बयान सुनाते हैं। क्या कुछ पंत के लिए तारीफ में कहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कहा है कि वाह क्या जबरदस्त खेल दिखाने को मिला। ऋषभ पंत की आंधी में बांग्लादेश के गेंदबाज उड़ गए। इतना ही नहीं, पंत ने तो एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने कर दिखाया। इतने कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल थी, लेकिन ऋषभ पंत लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी कर अपना जौहर दिखाते हुए इस रिकॉर्ड को धाराशायी कर दिया। वहीं ऋषभ पंत की उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत असली चैंपियन है। इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के 634 दिन बाद वो मैदान में वापस आया और बांग्लादेश को उसने दिन में तारे दिखा दिए। उसकी लाजवाब बैटिंग देखकर केवल मुझे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड मेरे ही पसंदीदा युवा खिलाड़ी ने तोड़ा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में वो मेरे इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, तो आने वाले समय में तो वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला है। वेल डन पंत, आई एम प्राउड ऑफ यू। साथ ही साथ श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भी कहा कि बेहद कम उम्र में ऋषभ पंत ने ये उपलब्धि हासिल कर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। वो दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज है। उनका मुकाबला हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने धोनी जैसे बल्लेबाजी की, वो देखकर मैं आश्चर्य में था। टेस्ट मैच को T20 में खेल बना दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्राउड ऑफ यू ऋषभ पंत। केवल इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने भी पंत की तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर मैं खुद हैरान था। वो टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे और हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। पंत की वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत रही है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। धोनी जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने वो कर दिखाया। एक्सीडेंट के बाद लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे, मगर उनका फॉर्म अभी भी जारी है और उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया? उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं? अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की 2 गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने।
तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं और ऐसा ही हमें देखने को मिला।